जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। तो फिर से एक बार आप सभी को स्वागत है हमारे सत्य की खोज में। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित का काम 6 अध्याय 8 से लेके 15 पद तक काफी रोचक विषय रहेगा। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और आज का हमारा दूसरा विषय 7 अध्याय प्रेरित का काम 7 अध्याय 54 से लेके 60 पद तक रहेगा। और हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, वो पहला मसीह शहीद कौन था। भाई और बहनों, कलीसिया के इतिहास में वो पहला ईसाई विश्वासी जो शहीद हो गया था वो कौन था। तो ये दो काफी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि जो हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और हम जो आज अध्ययन करते हैं उसे बिल्कुल हम व्यवहारिक तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग और सत्य और तथ्य के साथ आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ताकि हम बाइबल से जुड़ी जो रहस्य होते हैं, जो सच्चाई होती है, उसे हम आसानी से समझ सके। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और अब तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें, ताकि बहुत लोगों तक पहुंच सके और आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई और बहनों, हमारे आज के दूसरे विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो दूसरा विषय है वो पहला मसीह शहीद कौन था। भाई और बहनों, कलीसिया के इतिहास में वो पहला मसीह शहीद कौन था, कौन सा वो विश्वासी बिलीवर मार्टियर हो गया था, फर्स्ट मार्टियर कौन था। भाई और बहनों, ये पहले विषय के साथ इसका संबंध है। भाई और बहनों, आइए सबसे पहले हम वचन का माध्यम से इन बातों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमारा वचन अध्ययन करने का रहेगा 7 अध्याय 54 से लेके 60 पद तक में। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं, तब इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित्त होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और साउल उसके वध में सहमत था। ओके, यस, आमेन। सो प्रभु को धन्यवाद हो। सो आप सभी जान गए होंगे वो पहले शहीद, वो मसीह शहीद कौन था। बेशक ये कोई और नहीं, वो स्वयं स्तिफनुस यानी कि स्टेफन था। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्तिफनुस की उन गवाहियों को सुनकर लोग बहुत नाराज होते हैं, है ना। देखिए भाई और बहनों, इससे पहले हमने देखा है कि स्तिफनुस को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वे उनके साथ वचनों के आधार पर तर्क वितर्क कर रहे थे। और लेकिन जब वे लोग उनके साथ तर्क नहीं कर पाए तो स्तिफनुस को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और महासभा के लोगों को सामने ले गए। तो भाई और बहनों, उस दौरान भी स्तिफनुस ने बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल शुरुआत से यीशु मसीह तक जो परमेश्वर का योजना थी उसे बताया। स्तिफनुस ने ये साबित करने के लिए कोशिश की कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वही मसीहा है ना। वो परमेश्वर का ओर से आया था लोगों के उद्धार के लिए, लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए स्तिफनुस को स्वयं परमेश्वर ने भेजा था। इन तर्क को, इन तथ्यों को बिल्कुल विस्तार से उन्होंने रखा है, जो आप 7 अध्याय 53 पद तक आप इसे विस्तार से देख सकते हैं। अब जब
लोगों ने ये सारे बातों को सुन लिया, उसको लेकर वो बेहद नाराज होते हैं, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा होकर देखा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जैसा कहा गया है कि परमेश्वर को दाहिनी ओर खड़ा देखकर, यानी कि यीशु मसीह को स्तिफनुस ने परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा है। देखिए, हम आमतौर पर क्या कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हम कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? खड़ा देखकर। और कहा गया है फिर आगे, देख मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। फिर कहते हैं दोबारा खड़ा होकर। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह का खड़ा होकर मतलब परमेश्वर के दाहिनी ओर होना, इसका क्या मायने हैं, इसे भी हम आज चर्चा करने के लिए कोशिश करते हैं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक चित्त होकर उस पर झपटे। तो ऐसा स्तिफनुस ने कहने पर, है ना, उन्होंने यीशु मसीह के विषय में कहा कि वो परमेश्वर का दाहिनी ओर खड़ा देखा। ये बातें कहने पर लोग क्यों इतना भड़क गए? जैसे कि यहाँ वर्ष 57 में कहा गया है ना, लोगों ने जो ये बातें स्तिफनुस से सुनी तो वे चिल्लाकर अपने कान बंद कर दिए, ऐसा कहा गया है, और एक चित्त होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे। याद रखिए ये गवाहों को, भाई और बहनों, वहां जो स्तिफनुस के विरोध में जिन्होंने गवाही दी थी, ये गवाहों, इनके विषय में याद रखिए, मैं बाद में बताऊंगा। और वे स्तिफनुस को पथरवा करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। भाई और बहनों, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी एक समय में प्रार्थना किया था। फिर कहा गया है कि घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा और हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया, यानी कि स्तिफनुस मर गया और साउल उसके वध में सहमत था। अब ये साउल कौन है, आप सभी जानते होंगे, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए भाई और बहनों, इस पर हम थोड़ी गहराई से अध्ययन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर स्तिफनुस के संग महासभा के लोग अति क्रोधित होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। स्तिफनुस के लेकर उनमें बहुत अधिक घृणा दिखाई पड़ती है। उनके चेहरे पर यह घृणा साफ साफ दिखाई पड़ती थी। लेकिन स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिर उसने अपना मुंह स्वर्ग की ओर कर लिया। उसने एक अद्भुत दर्शन देखा और उसने उन लोगों को उस दर्शन का वर्णन भी किया। अब आगे हम 56 पद में जो देख पाते हैं वह मनुष्य के पुत्र से संबंधित था। भाई और बहनों, आइए हम इसे वचन से इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को, जैसे यहाँ पर कहा गया, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। भाई और बहनों, ये मनुष्य के पुत्र एक विशेष नाम था जिसे यीशु ने अपने लिए प्रयोग किया था। इसके कई मायने थे भाई और बहनों, जैसे कि मरकुस 14 अध्याय 61 और 62 पद में हम देख पाते हैं। यहाँ लिखा है, परंतु वह मौन साथे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु ने महायाजक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसका उपयोग किया था। उस वक्त महायाजक ने उससे पूछा कि क्या वह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है? यीशु ने उस वक्त कहा था, मैं हूँ। फिर उसने कहा, तुम सब मनुष्य के पुत्र को देखोगे, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठा होगा। भाई और बहनों, यहाँ पर सर्वशक्तिमान का अर्थ है सब कुछ का परमेश्वर या फिर पूरी तरह से शक्तिशाली। उसी तरह दानियल के पुस्तक में मनुष्य के पुत्र के समान व्यक्ति का वर्णन भी किया गया है। दानियल 7 का 13 और 14 पद में। भाई और बहनों, आइए हम इसे भी पढ़ कर देखते हैं। मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश की और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम इन बातों को दानियल में भी बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। तो इस तरह स्तिफनुस के दर्शन ने
दिखाया कि यीशु के अपने विषय में कहे शब्द बिल्कुल सत्य थे। यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर था, लेकिन जब स्तिफनुस ने यीशु को देखा तो यीशु बिल्कुल खड़ा दिखाई देता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमने बार बार ये चीज़ को देखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, लेकिन यहाँ पर खड़ा होते हुए हमको दिखाई पड़ती है ना। तो इसका क्या मायने हैं? आइए हम फिर से एक बार इन बातों को 7 का 55 और 56 पद में देखते हैं ना। स्तिफनुस क्या बोलते हैं अपने दर्शन में? परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर और कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर बोलते हैं कि खड़ा होकर ना, खड़ा देखता हूँ। तो मतलब यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा है। ऐसा क्यों है? देखिए कुछ छात्रों का कहना है, थियोलॉजियंस ना, कुछ थियोलॉजियंस का ये मानना है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों को एक और मौका देना चाहते थे ताकि उसके मसीहासन पर बैठने से पहले ही वे उसे अपना राजा स्वीकार कर सके। कुछ लोगों का ऐसा मानना है ना। मतलब परमेश्वर अब भी यहूदियों को अवसर दे रहे हैं कि वो अपने आप को समर्पण करे, है ना, स्वीकार करे, इसलिए वो खड़ा है। लेकिन भाई और बहनों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यीशु मसीह स्तिफनुस का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्तिफनुस जल्द ही स्वर्ग में होगा, क्योंकि अब स्तिफनुस का समय आ चुका था, अब उसे लोग हत्या करने जा रहे थे ना। तो यही कारण स्तिफनुस की स्वागत में यीशु मसीह खड़ा था। कुछ ऐसा लोगों का कहना है। या फिर शायद यीशु खड़ा इसलिए था क्योंकि वह स्तिफनुस की बातों से सहमत था और यही कारण यीशु मसीह खड़ा होकर ये चीज़ को दिखा रहा था कि वह उससे सहमत है। तो भाई और बहनों, इस तरह से यीशु मसीह क्यों खड़े थे, है ना, परमेश्वर के दाहिनी ओर क्यों खड़े थे? खड़े होते हुए स्तिफनुस को दर्शन दिख रही थी। इसके बहुत सारे मायने लोगों ने निकाला है, लेकिन इसमें से कौन सा हकीकत है? इनमें से एक हकीकत हो सकता है, इसमें से कोई भी हकीकत नहीं हो सकता है। हम नहीं जानते हैं सत्य क्या है, लेकिन इस विषय को लेकर इस तरह की जो तर्क लोग दिया करते हैं। भाई और बहनों, सत्य क्या है वो तो बाद में ही हमको पता चलेगा। आगे हम 57 पद में देख सकते हैं कि स्तिफनुस के दर्शन ने महासभा के लोगों को और भी अधिक क्रोधित कर दिया था। वे स्तिफनुस की बात नहीं सुनना चाहते थे। अंततः उन्होंने अपने कानों को अपने हाथों से ढक लिया। जैसे कि भाई और बहनों 57 पद में कहा गया है ना, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित्त होकर उस पर झपटे। भाई और बहनों, उनके लिए यीशु मसीह एक अपराधी था। इससे भी बुरी बात यह था कि उसे क्रूस पर लटकाया गया था। यहूदियों का ये भी मानना था कि अगर कोई व्यक्ति क्रूस पर मरता है तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता है। लेकिन यहाँ तो इसके बिल्कुल विपरीत स्तिफनुस ने देखा कि यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर है। इसका अर्थ ये था कि यीशु के पास वही अधिकार था जो परमेश्वर के पास था। भाई और बहनों, जब यहूदियों ने स्तिफनुस के दर्शन के विषय में सुना कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है, ये सुनकर वे लोग बहुत क्रोधित हो गए और स्तिफनुस की इन बातों को सुनना नहीं चाहते थे और अपने कान बंद करके वो लोग चिल्लाए, है ना, निंदा के लिए। भाई और बहनों, यहूदियों ने ऐसा क्यों किया? देखिए भाई और बहनों, यहूदी लोग यीशु मसीह को एक अपराधी मानते थे और उसमें से भी सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह की हत्या या उसकी मृत्यु क्रूस में हो गई थी। अब क्रूस में किसी व्यक्ति का मृत्यु होना मतलब ये एक प्रमाण है कि वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है ना, बहुत ही बड़ा एक अपराधी है। यीशु मसीह एक बहुत बड़ा अपराधी है क्योंकि इसका प्रूफ ये है कि उसको क्रूस में टंगाया गया था। तो जिससे भी क्रूस में टंगाया जाता है वो बहुत ही घिनौना, बहुत ही बुरा व्यक्ति माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को तो परमेश्वर भी स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा यहूदियों का मानना है। तो यहूदियों की नज़र में यीशु मसीह तो बहुत ही गिरा हुआ, बहुत ही बुरा अपराधी है। अब ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा दिखने का मतलब क्या है? वो तो परमेश्वर का बराबर हो गया। जो सबसे घिनौना, सबसे बड़ा अपराधी, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है ना? तो ये परमेश्वर का निंदा करना है, ऐसा कहकर यहूदियों ने अपना कान को बंद किया है ना,
और इस निंदा करके वो लोग ने चिल्लाया है। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी इन बातों को। आगे हम देख पाते हैं कि उन्होंने स्तिफनुस को बाहर निकालकर पथरवा करने लगे। आमतौर पर यहूदी उन लोगों को मार डाला करते थे जिन्होंने बेहद बुरा अपराध किया है, और ऐसे व्यक्तियों को मार डालने के लिए यहूदी बड़े बड़े पत्थर से मारा करते थे, और यही कुछ स्तिफनुस के साथ भी हुआ था। इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि यहूदियों ने स्तिफनुस की हत्या करके रोमन कानून के खिलाफ काम किया था। उन्हें पहले अनुमति लेना होता था, लेकिन यह भी था कि अपराधियों के लिए यह तय करने की अनुमति दी थी कि उस व्यक्ति को मारना है या नहीं, जैसे कि मंदिर के मामले में किया गया कोई भी अपराध हो। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इसी को आधार बनाते हुए स्तिफनुस की हत्या की गई थी। इसका कारण ये था कि स्तिफनुस ने मंदिर के विषय में बोला था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो गवाहों का उल्लेख नहीं किया होता, जैसे कि यहाँ पर 58 पद में कहा गया है। भाई और बहनों, मैंने आप सभी को कहा था ना कि इन गवाहों को याद रखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 58 पद में, और उसे नगर के बाहर निकालकर पथरवा करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे। तो भाई और बहनों, इस प्रकार जब किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है ना, उसे मतलब मृत्यु दंड दिया जाता है और लोग उस पर पथरवा करके मारते हैं, तो यहाँ पर उन गवाहों को सबसे पहले पत्थर मारना होता है, क्योंकि उन्हीं गवाहों ने ये गवाही दी थी, और यही कारण उन्हीं गवाहों को पहले पत्थर मारना होता है ना। तो इस तरह से ये गवाहों को हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आगे लूका ने साउल का भी जिक्र किया है। ये पहली बार था जब लूका ने यानी कि प्रेरित के काम में उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर साउल उन गवाहों को जिन्होंने स्तिफन की हत्या की थी, उनकी कपड़ों का ख्याल रखा था, साथ ही वो स्तिफनुस की हत्या से भी सहमत था। अब ये साउल कौन है हम सब जानते हैं ना। जब प्रेरित पौलुस जब वो परमेश्वर को नहीं जानते थे ना, यानी कि यीशु मसीह को उन्होंने जब तक स्वीकार नहीं किया था, उससे पहले उसे साउल कहा जाता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर लूका प्रेरित के काम में पहली बार साउल के विषय में कहते हैं। ये पहली बार था जब लूका ने उसका उल्लेख किया था। यहाँ पर साउल उन गवाहों का जिन्होंने स्तिफन की हत्या की थी, उनकी कपड़ों का ख्याल रखते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। साथ ही वो स्तिफनुस की हत्या से बिल्कुल सहमत भी था, यानी कि प्रेरित पौलुस स्तिफनुस की जो हत्या की गई थी उससे वो सहमत था, है ना। तो ये था पौलुस की पिछले जीवन की कहानी। हम और भी आगे देखेंगे उनके विषय पर। आगे हम देखते हैं वर्ष 59 और 60 में, जैसे कि स्तिफनुस मरते समय प्रार्थना कर रहे थे, जिस तरह यीशु मसीह ने भी मरते समय प्रार्थना किया था। यही कारण स्तिफनुस और यीशु मसीह की प्रार्थना एक समान हमको दिखाई पड़ती है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। आइए मैं भाई और बहन इस वचन को एक बार पढ़ लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और वे स्तिफनुस को पथरवा करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया, और साउल उसके वध में सहमत था। भाई और बहनों, यीशु ने भी प्रार्थना की थी, पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर उसी तरह स्तिफनुस भी अपनी आत्मा को ग्रहण करने के लिए कहता है ना। आगे यीशु ने अपने पिता से उन लोगों को क्षमा करने के लिए कहा जो उसे मार रहे थे, और यहाँ पर हम फिर से एक बात देख पाते हैं कि स्तिफनुस भी कुछ इसी तरह उन्हें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई और बहनों, इस तरह से हम देख पाते हैं कि स्तिफनुस बहुत ही कष्ट तरीके से वो मारा गया था, है ना। उन्होंने बहुत दुख को झेला था। ये कोई साधारण बातें नहीं है कि किसी को पथरवा करके मार डालना, है ना। ये बहुत ही दर्दनाक मौत है। आमतौर पर होता है कि वहाँ पर एक खड्डा खुना होता है, उस खड्डे में धकेल कर उसको गिरा देते हैं, और जो गवाह होते हैं वो पहले आकर उस पर पथराव करना शुरू करते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया होती है भाई और बहनों किसी व्यक्ति को मारने का। तो वही चीज़ स्तिफनुस के साथ भी किया गया था, और ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी। फिर भी वो वहाँ पर बिल्कुल शांत था। हमने देखा है स्तिफनुस बिल्कुल शांत था। उन्होंने शिकायत या ऐसा बातें नहीं की जो दिखाता है कि वो क्रोधित था या फिर उसने
इसका विरोध किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, वो स्वर्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। भाई और बहनों, स्तिफनुस पहला ईसाई शहीद था। तब से आज तक बहुत सारे शहीद हुए हैं। भाई और बहनों, शहीदों का लहू एक बीज की तरह है। यही कारण भाई और बहनों, जब कभी भी ईसाइयों को लोग सताते हैं तो कलीसिया और भी आगे बढ़ती है। यह हमेशा से सच रहा है और आज भी ये बिल्कुल 100% सत्य है। भाई और बहनों, ये हकीकत है, जहाँ ज़्यादा सतावट होती है वहीं पर परमेश्वर का कार्य और ज़बरदस्त तरीके से होती है, और जहाँ पर कुछ भी सतावट नहीं है, मान लो वहाँ पर हम सुसमाचार कार्य को बिल्कुल होते हुए नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब ईसाइयों की हत्या की जाती है तो उसका लहू बहकर जमीन में चली जाती है ना, तो वो लहू जिस जमीन में पड़ता है उस जमीन से फिर भी आगे जाके उसी की तरह और भी बहुत सारे ऐसे प्रभु के जन लोग निकल के आते हैं। यही कारण ये एक बीज है। एक विश्वासी कहीं शहीद होता है तो वो एक बीज की तरह है। अब आगे जाके कईयों सारे और भी विश्वासी वहाँ पर गवाही देने के लिए हमको दिखाई पड़ती है। तो जितना लोग विश्वासी को दबाने के लिए कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा गवाही भी हमको दिखाई पड़ेगी, है ना। तो कभी कभार लोग कहा करते हैं ना कि सतावट होना बहुत ज़रूरी है, और बात सही है भाई और बहनों। जब सतावट होती है तो लोगों में, विश्वासियों के बीच में एकता आती है ना, और विश्वासियों में आत्मिक जागृति होती है ना, और सचमुच वहाँ पर कार्य होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो ये हकीकत है। इस तरह भाई और बहनों, यहाँ से हम कुछ चीज़ें स्टीफन के विषय में जान सकते हैं। पहला तो उसकी हिम्मत की स्रोत को हम देख सकते हैं। लोगों ने उसके साथ जो भी किया था उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह स्वागत करते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। भाई और बहनों, पहले तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्तिफनुस के ऊपर इतनी बड़ी अत्याचार की गई है ना, फिर भी वो बिल्कुल शांत रहा, है ना। उनको ये सामर्थ, उनको ये ताकत कहाँ से मिली? भाई और बहनों, क्योंकि उसको ये ताकत और सामर्थ उसको यीशु मसीह से मिली। उन्होंने यीशु मसीह को देखा था, है ना, उसे सच्चाई पता था। वो जानते थे इस जीवन के बाद और एक जीवन है ना। स्वर्ग में यीशु मसीह उसका स्वागत कर रहे थे, इसलिए इस दुनिया में उसको कितना भी कष्ट सहना पड़े ना, उसका कोई कीमत नहीं है जो उसे आगे जाके मिलने वाला है। इसलिए भाई और बहनों, ये ताकत उसको यीशु मसीह से मिली थी। यही कारण भाई और बहनों, हम भी बहुत समय पर ये सोचते हैं ना कि कैसे लोग ऐसी जगह में चले जाते हैं और यीशु मसीह के गवाही देना शुरू कर देते हैं ना। क्या उनको डर नहीं लगता है क्या? जब उन पर लोग हमला करते हैं तो वो इतने शांत कैसे रह पाते हैं? वास्तव में भाई और बहनों, हकीकत ये है कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह का अनुभव किया है। दूसरी बात, स्तिफनुस यीशु मसीह के अनुसरण करते हुए उन लोगों के लिए क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने उसकी हत्या करने के लिए प्रयास की थी या उनकी हत्या कर रहे थे। वो व्यक्ति जो पूरी तरह से मसीह का अनुसरण करता है, वह उन चीज़ों को करने की शक्ति प्राप्त करता है जिन्हें करना मानवीय रूप से बिल्कुल असंभव है ना। भाई और बहनों, जरा सोच के देखिए, अगर कोई हमारी हत्या करने के लिए कोशिश कर रहा है ना, हम कैसे उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? मसीह रहित जीवन तो ऐसा है कि अगर कोई इंसान आपको गाली देता है ना, आप पर हमला करते हैं, तो आप भी इसका रिएक्शन करते हो, है ना। आप भी उसी तरह से उसका उत्तर देने के लिए कोशिश करते हो। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि लोग आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपकी हत्या करने पर मतलब उतारू है ना, आप पर पथरवाह कर रहे हैं और आप उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं ना, आप उनके लिए मतलब प्रार्थना कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब आपने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है ना, सचमुच में आपने यीशु मसीह का अनुभव किया अपने जीवन में, तभी ये संभव हो सकता है, वरना एक सामान्य इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। भाई और बहनों, आखिर में भयानक उथल पुथल एक अजीब शांति में समाप्त होती है। स्तिफनुस को वो शांति मिलती है, भले ही उसे मरना पड़ा, लेकिन फिर भी वो शांति उसको मिलती है। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, इस तरह ये सारे उथल पुथल के बाद ना स्तिफनुस को वो सचमुच में वो शांति मिली, है ना। अब वो हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहेंगे, है ना। हो सकता है उसको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, है ना, अपना जान गंवाना पड़ा, लेकिन अब वो जो प्राप्त करने जा रहे हैं उसका कोई कीमत नहीं है। भाई और बहनों, तो इस तरह भाई और बहनों, ये था हमारा आज का दूसरा अध्ययन कि किस तरह भाई और बहनों स्तिफनुस वो पहला शहीद बना। भाई और बहनों, है ना,
और उससे हम क्या सीख और समझ सकते हैं भाई और बहनों, इससे हम सबको भी एक हौसला मिलेगी आने वाले समय में। और भाई और बहनों, हम सबको भी यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए, है ना, और हमारे सामने में जो उदाहरण है स्तिफनुस जैसा, वो महान सेवक, वो हमारे लिए भी एक उदाहरण है भाई और बहनों, उससे हमें सीखनी चाहिए, है ना। और हमें आज दुनिया जितनी भी बदल जाए, लेकिन वो परमेश्वर का सिद्धांत को हमें नहीं छोड़ना है ना। वो शिक्षा, वो सिद्धांत को हमें भी थामे रखना है, तभी हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। तो आई होप आज की यह अध्ययन हम सबके लिए बहुत अच्छी समझ देगी। और भाई और बहनों, अगर आप लोग को अच्छा लगता है ये सारे और विषय को आप समझ पा रहे हैं, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक भी सत्य और तथ्य पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। अगले अध्ययन में फिर से जुड़िएगा। तब तक प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे और परमेश्वर आपको ख्याल रखे। यही हमारी आप सभी के लिए दुआ प्रार्थना है। तो आज के लिए यहीं पर स्थगित करते हैं। जय मसीह की।